Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या हो सकता है, क्या होने वाला है ऑलराइट आफ्टर द 10-10 पोर्टल. सो 10-10 पोर्टल के बाद क्या हो सकता है? बहुत ही अमेजिंग पोर्टल है. 10 इज़ द नंबर फॉर चेंज एंड आप जानते हैं एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स और ऊपर से दो बार 10 10. सो 10 अगेन कम्स टू एज 1 एंड अगेन द 10 कम्स एज 1. सो 1 + 1 = 2. 2 क्या होता है? सिम्बलाइज हारमनी, ठीक है, बैलेंस, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन. सो पेयर, कपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आफ्टर द 10-10 पोर्टल आपको क्या प्राप्ति हो सकती है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो 10 अक्टूबर 2024 उसके बाद आपके लाइफ में क्या परिवर्तन होगा वो तो हम देखेंगे. एंड हम पहले देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है. आपको करंट सिचुएशन किस तरह से आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपकी परिस्थिति किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करेगी. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो करंट पोजीशन है वो किस प्रकार है. ओके, सो वी डू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है द हाई प्रीस्ट, यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है कर्म, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. टॉरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे है वर्गो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कन्या राशि, वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ, मिथुन, तुला, दैट इज एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. ओके, वी डू हैव एज 2 10 10 10 ऐसे ही 10-10 पोर्टल है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 10 है. यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 5-5 भी इम्पोर्टेंट है. बात ऐसी है कि आपने सोचा था कि कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप, स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है, ठीक है, ये खूब चलेगा, ठीक है. ये लोग जैसे आप दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे थे, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हुआ, लेकिन ना जाने क्यों किसका नज़र हुआ या इतना तक ही था आप दोनों का रिलेशनशिप कि बीच में ही कनेक्शन कट हुआ या आप डिसकनेक्टेड हो गए इस इंसान से. कहीं ना कहीं पे ये इंसान कहीं और जगह पे चले गए और कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर गए. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है. सो आई ऑल्सो डू फील लाइक दैट, यू नो व्हाट, दैट यू फील दैट आपने शायद, ठीक है, कोई बुरा काम किया होगा और इसके वजह से जो है कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है. बट बात ऐसा नहीं है, ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि पास्ट लाइफ में हम जो कर्म करते हैं उसका हूबहू और हमारा प्रेजेंट एक्शन कुछ मायने नहीं रखता, ऐसा नहीं है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन पे आप बिल्कुल एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी है. आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा ही लोगों के बारे में भी सोचते हैं और कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा न्याय जैसे बोला जाता है उसके फेवर में रहते हैं कि सबके साथ इक्वालिटी होना चाहिए भाई, बराबर का रिश्ता होना चाहिए, वरना ना हो. ऐसा रिश्ता हो कि जहाँ पे दोनों कंट्रीब्यूट करे, अदरवाइज़ ना हो. कोई दिखावा के लिए रिश्ता आपको नहीं चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, घर परिवार के लोगों के साथ हो, वट एवर भी इट इज़. आपके पापा या आपके ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके जो है इन लॉज के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं और जिसका वजह से आज भी आप भुगत रहे हो. कुछ लोगों के लिए यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना, मुझे जो है घर से ही कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, और आप ध्यान भी दे रहे हो और फोकस भी कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली है तो आपको लगता है
अरे मेरा करियर का द एंड हो जाएगा, कुछ बाकी ही नहीं रहेगा, शायद मुझे नौकरी नहीं करने दिया जाएगा, शायद मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, शायद मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगा, शायद मैं जो ऑनलाइन में कर रही हूँ वो शायद नहीं हो पाएगा, उस तरह से आपको लगता है। नाउ लेट मी सी, मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है और आपको ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज व्हाट विल हैपन, उसके बाद क्या होगा। नाउ लेट मी सी आफ्टर द 10-10 पोर्टल, 10-10 पोर्टल के बाद क्या होने वाला है। आफ्टर द 10-10 पोर्टल व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ, आफ्टर द 10-10 पोर्टल व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ, आफ्टर द 10-10 पोर्टल व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। ये देखो लॉयल्टी 33। सो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चीज़ों को, ठीक है, जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका लक फेवर करते हुए। और यहाँ पे जो है शुक्र आपके चार्ट में जो है, हो सकता है कि आप जो है मे बी यू विल बी फैसिनेटेड टूवर्ड्स ग्लैमर, टूवर्ड्स लाइफस्टाइल, टूवर्ड्स मॉडलिंग, टूवर्ड्स आर्ट, ठीक है, टूवर्ड्स आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, एनीथिंग जिसमें ढेर सारा पैसा या ग्लैमर या कहीं ना कहीं पे शो, टैलेंट का जो है शो वहाँ पे मायने रखता हो। सो हो सकता है कि आपके प्रोफेशन हो सकता है कि बदल जाए, ओके, आफ्टर द 10-10 पोर्टल, या आप सोचो अ डिफरेंट वे टू अर्न मनी। पैसा रोजगार करने के बहुत सारे उपाय आपके लिए खुल सकते हैं। यहाँ पे कैओस, सो ऑब्वियसली आई डू थिंक सो दैट कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंसेस। यहाँ पे है प्लेफुल, सो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेंगे। कंक्लूजन चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड 12, सो 12 महीने होता है हमारे साल में, राइट, और 12 महीने अलग अलग जाता है, जनवरी अलग, फरवरी अलग, मार्च अलग से लेके दिसंबर अलग। हर एक महीने में ज़रूरी नहीं होता है कि सेम सिचुएशन या सेम पर्सन से हम टकराते हैं, सेम जो है हमारे साथ हो जाता है सर्कमस्टेंस, ऐसा नहीं, माहौल भी बदल जाता है, सिचुएशंस भी बदल जाते हैं। सो आई डू थिंक सो दैट अ न्यू a beginning or the end of something is waiting for you। ऐसे भी 10-10 यही होता है, इधर इट इज़ द स्टार्टिंग, एक तो नया पन्ना शुरू हो जाना या ख़त्म हो जाना उस चैप्टर का जो और आपके लिए मायने नहीं रखता, या डिफ़िकल्ट या कम्प्लेक्स चैप्टर आपके लाइफ में बिल्कुल एंड हो जाएगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है जिसके साथ भी आपके थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग था, फ्रेंडशिप अफेक्टेड हुए, या रिश्तेदारी जो है वो ख़राब हो गया, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो गया, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हुआ, ठीक है, कोलैबोरेशन में होना था वो वहाँ पे हुआ, अप्रूवल में होना था वहाँ पे हुआ था, वो सारे चीज़ जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है, उसमें आपकी जो है लक फेवर करेगा। यहाँ पे देखो डिनायल, और यहाँ पे क्या है आपके लिए लस्ट, और यहाँ पे है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपको ये कहा था, लास्ट में वही हुआ, ठीक है, ओबीडियंस। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि चाहे चीज़ें कितने भी सॉर्ट आउट ना हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फ़र्क पड़ेगा कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ ज़रूर होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे अच्छा हुआ कि वो जो है वो मेरे ज़िंदगी में नहीं है, या मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, या मैं उस ऑफिस में नहीं हूँ, या मैं उस माहौल में नहीं हूँ, अदरवाइज़ मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाता फिर, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखो चीज़ें जो है अभी भी पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, अगर पका हुआ होता तो इजीली वो आपके हाथ में आके गिरता, तो अभी भी कुछ चीज़ें हो सकते हैं कि यू स्टिल नीड सम काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, आप बदलाव, ठीक है, उसमें लेके आओ, देखना वो कम्प्लीटली वो आपके फेवर में रूल करेगा। हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट में अपना पूरा समय जो है वो डेडिकेट कर रहे हो, लेकिन वो पर्टिकुलर कोई चीज़ हो सकता है ऐसा मिसिंग है जो उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है विद इन द नेक्स्ट आफ्टर द 10-10 पोर्टल
यू विल फील अरे ये मैंने गलती कर दिया, अभी मुझे यहाँ पे सुधर लेना है. ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.